अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो प्यार मिलेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो शाबाशी मिलेगी, सक्सेस मिली होगी तब आपको कुछ रिस्पेक्ट, कुछ प्रेम मिलेगा, अन्यथा आपको नजरअंदाज किया जाएगा, आपको पर्याप्त प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ प्रेम जो है वो एक कंडीशनल चीज है। परफेक्शन के पीछे भागने के कारण हम खुद को माफ करना नहीं सीख पाते। हमें लगता है कि हमारी गलतियां जो हैं वो अक्षम्य हैं। अच्छी बात है आप सफल हुए, लेकिन सफलता से आपका मूल्यवर्धन नहीं हो रहा, आप पहले से ही मूल्यवान हो, यह समझने की जरूरत है। और जब आप अपनी वर्थ खुद पहचानना शुरू करते हैं तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख कम हो जाती है, क्योंकि परफेक्ट दरअसल कोई नहीं होता। ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप परफेक्ट है, ना कोई अन्य परफेक्ट है। गलतियां होना, कुछ कमतर परफॉर्म करना, यह सब एकदम नॉर्मल है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक इत्मीनान वाली चर्चा के लिए हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप खुद से प्यार करते हैं, या फिर एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ अपने आप को क्रिटिसाइज करता है, परफेक्शन के पीछे भागता है, खुद को दूसरों से कम समझता है। सेल्फ लव दरअसल एक फैंसी कॉन्सेप्ट बन चुका है। यह सेल्फ लव के संदर्भ में तो इस्तेमाल होता ही है, इसके साथ साथ नार्सिसिज्म के संदर्भ में भी इस्तेमाल होता है। कई बार LGBTQ संदर्भ बातचीत में भी सेल्फ लव की चर्चा होती है, और बहुत सारे संदर्भों में इस्तेमाल होता है। तो बावजूद इसके कि एक फैंसी कॉन्सेप्ट बन चुका है, सच्चाई ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसे प्रैक्टिस नहीं करते। हम अपनी वर्थ जो है वह दूसरों के अप्रूवल से जोड़कर देखते हैं। हम हर वक्त अपनी कमियां गिनने में लगे रहते हैं। पर सवाल है कि क्यों हम सेल्फ लव क्यों नहीं कर पाते? क्या इससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर होती है? सबसे पहली समस्या ये है कि भारत जैसे देश में हम लोगों की बचपन से ही एक तरह की कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग ये है कि हमारे यहाँ प्यार जो है वह एक डील में मिलता है, वह एक तरह का सौदा होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो प्यार मिलेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो शाबाशी मिलेगी, सक्सेस मिली होगी तब आपको कुछ रिस्पेक्ट, कुछ प्रेम मिलेगा, अन्यथा आपको नजरअंदाज किया जाएगा, आपको पर्याप्त प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ प्रेम जो है वो एक कंडीशनल चीज है। वो परफॉर्मेंस की इनाम के तौर पे मिलता रहा है। इस वजह से हमारी खुद की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम खुद को भी प्रेम के लायक तब मानते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, हमने आज ये हासिल किया, इसलिए हमें लगता है कि मैं प्रेम लायक बना हूं, अन्यथा मैं प्रेम के योग्य नहीं हूं। जबकि सच्चाई है क्या है? मनुष्य होने के नाते डिग्निटी, सम्मान, प्रेम हम सब का हक है। वो किसी किस्म की परफॉर्मेंस का इनाम नहीं है, क्योंकि जब आप इसे परफॉर्मेंस का इनाम मानते हैं तब फिर आप अपने आप को छोड़ देते हैं सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के भरोसे, और अधिकतर ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है। और उस पर भी सोशल मीडिया आ जाने के बाद तो स्थिति और डरावनी हो गई, क्योंकि अब हम दुनिया में नहीं हैं, हम एक क्यूरेटेड दुनिया में हैं जिसमें हर कोई परफेक्ट दिखाई देता है। किसी व्यक्ति के पास परफेक्ट बॉडी है, किसी के पास परफेक्ट जॉब है, परफेक्ट पर्सनल लाइफ है, परफेक्ट फैमिली है, जबकि सच्चाई यह है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। परफेक्शन कभी रियलिटी नहीं होता। हम उस इल्यूजन को अपनी रियलिटी से कंपेयर करते हैं, किसी और की परफेक्ट लाइफ को, किसी और की परफेक्ट अचीवमेंट्स को अपनी रियलिटी से कंपेयर करते हैं और पाते हैं कि हम तो कमतर हैं। और चूंकि हम तो कमतर हैं इसलिए हमें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बचपन से बताया गया कम परफॉर्मेंस करने पर सजा मिलेगी, और हम खुद को फिर ये सजा देना शुरू करते हैं। ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन से कंपैरिजन है, ये हमारी जिंदगी को मुश्किल बनाता है, और ये लगातार हो रहा है। सोशल मीडिया के बाद और ज्यादा होने लगा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है जिसकी वजह से हम सेल्फ लव से अपने आप को खुद को प्रेम करने से अपने आप को रोकते हैं। कई बार कुछ वैलिड किस दिखने वाली वजहें होती है, जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद को प्यार करना सेल्फिश होना है। और ये हमारे यहाँ पुनः कंडीशनिंग में डरावने तरीके से मसलन महिलाओं को सिखाया गया। उनको सिखाया गया कि दूसरों के लिए जियो,
उनके लिए त्याग करो। आपको खुशी इसी बात पर मिलनी चाहिए कि आपने बच्चे को खाना खिला दिया। खुद को खाना खिलाने की चिंता मत करो। अब किसी एक आध जगह पर यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन आप पूरी जिंदगी अगर इसे अपनी जिंदगी के सिद्धांत की तरह मानेंगे तो आप दरअसल स्वयं से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों को खुश करने को ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना ले रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज है, और वह है परफेक्शन के पीछे भागने के कारण हम खुद को माफ करना नहीं सीख पाते। हमें लगता है कि हमारी गलतियां जो हैं वो अक्षम्य हैं, यहां तक कि बाकी दुनिया माफ कर भी दे। आपने कुछ किया, गलत हो गया, हर मनुष्य है, मनुष्य से गलतियां होती हैं। दूसरे लोग आपको क्षमा करने को तैयार हैं, लेकिन आप उस लाइन में सबसे आखिर में होंगे जो खुद को क्षमा करेगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम दूसरों की गलतियां माफ कर सकते हैं, अपनी गलतियां जो हैं वह हम माफ करना नहीं सीखते। सच्चाई यह है कि हम खुद भी अपनी माफी डिजर्व करते हैं। खुद से माफी मांगना भी एकदम परफेक्टली नॉर्मल चीज है, और खुद को माफ कर देना भी एक परफेक्टली नॉर्मल चीज है। हम दूसरों की गलतियों को ओवरलुक करना चाहिए, हमें करना ही चाहिए, लेकिन खुद की गलती, अपने लिए काइंडनेस का होना, आत्मदयालुपन आत्मदया नहीं है। यानी कि हम अपने प्रति काइंड हैं का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये निकाला जाए कि हम कोई सेल्फ पिटी में हैं, क्योंकि काइंडनेस और पिटी एक ही चीज नहीं है। दयालु होना और खुद पर दया करना, ये दोनों एक बात नहीं है, इनमें काफी अंतर है। तो क्या होता है जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं खुद से मोहब्बत को, हम खुद से प्यार करने को प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या बदला है? सबसे पहले हमें अपनी वर्थ पता लगती है, और इस कारण हमारे अंदर वह क्षमता आती है कि हम वे बाउंड्रीज तय कर सकें जिसमें किसी अन्य को कितना हक देना है अपना अपमान करने का, वह तय करते हैं। हम किसी और को अपने आप को इंसल्ट नहीं करने देते। हमारे पास वो बाउंड्री होती है जिसमें हमें पता होता है कि किस जगह वह सीमा आ गई है जब हमें उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना होगा, जहां दूसरे लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, आपको प्रेम नहीं दे रहे हैं। ये कहां से आता है? जब आप अपनी वर्थ को जानते हैं, अपने आप को प्रेम करते हैं। इसी तरीके से रेजिलियंस बढ़ती है। एक तरह का हम इस बात को समझते हैं कि हमारी पर्टिकुलर तरीके से देखने से, ज़िंदगी को समझने से हमारे अंदर ये समझ आती है कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है। इसलिए कोई एक फेलियर, कोई 2 फेलियर, कोई 10 फेलियर हमें तोड़ नहीं बैठते, क्योंकि हमारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती है कि हम कितने सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप सक्सेसफुल हो गए 4 चीजों में, तब आपका महत्व उसकी तुलना में बढ़ गया जैसा कि आप इन सक्सेस से पहले थे। आप एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, तब आपको अपनी वर्थ जो है कम लगती थी, और मान लीजिए आपने एक नौकरी, एक परीक्षा फोड़ डाली, आपने एक नौकरी पा ली, आपने एक एडमिशन पा लिया, तो आपकी वर्थ बढ़ गई। नहीं, सक्सेस इंसिडेंटल है। अच्छी बात है आप सफल हुए, लेकिन सफलता से आपका मूल्यवर्धन नहीं हो रहा। आप पहले से ही मूल्यवान हो, यह समझने की जरूरत है। और जब आप अपनी वर्थ खुद पहचानना शुरू करते हैं तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की भूख कम हो जाती है, क्योंकि जब आप खुद से नफरत करते हैं, खुद से पर्याप्त प्रेम नहीं करते, तब आपको अपनी वर्थ हमेशा दूसरों की वैलिडेशन में मिलती है। वो वैलिडेशन परिवार के लोगों की मिले, दोस्तों की मिले, बाहर की मिले, या सोशल मीडिया की मिले। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि आप खुद अपने आप को महत्व देने में असफल सिद्ध हो रहे होते हैं। सफलता किस चीज में चाहिए? खुद का महत्व समझने, खुद का वर्थ समझने में सफलता चाहिए। और इससे क्या फायदा होता है? इससे होता है हमें बेटर डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है। हम खुद से जुड़े हुए सवालों को एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागते हुए तय नहीं करते। हम कितनी तनख्वाह की नौकरी मिलेगी से तय नहीं करते। हम कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा इससे तय नहीं करते। हम अन्य किस्म के वैलिडेशन फॉर्म से तय नहीं करते। हम खुद तय कर रहे होते हैं कि अंततः मैं जो काम कर रहा हूं वह एक वर्दी काम है, उसका एक मूल्य है, और मैं उस मूल्य से खुश हूं। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो दुनिया के अच्छे शिक्षक कभी अच्छे शिक्षक ना हो पाते। वो एक्सटर्नल वैलिडेशन ही ढूंढते रहते।
जबकि एक शिक्षक जानता है कि वह काम महत्वपूर्ण कर रहा है और उसे अपना वैलिडेशन खुद से मिलता है, विद्यार्थियों की आंखों की चमक से मिलता है। अब ये सब जानने के बाद जब हम मान रहे हैं कि इसके पीछे कंडीशनिंग है, इसके पीछे सोशलाइजेशन है, इसके पीछे तमाम सोशल कैटेगरीज के साथ जिस किस्म का समाजीकरण हमारे देश में जुड़ा हुआ वह है, तो फिर कैसे शुरू किया जा सकता है सेल्फ लव को? और इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सेल्फ लव की बात की जा रही है, ये किसी भी तरीके से नार्सिसिज्म से कंफ्यूज नहीं करना है। मैं ही सब कुछ हूं, यह नार्सिसिज्म है। मैं भी कुछ हूं, यह सेल्फ लव है, और इन दोनों में काफी अंतर है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर आंतरिक तौर पर जो एक निंदक बैठा हुआ है, जो इनर क्रिटिक है आपका, उसको चैलेंज कीजिए, अपनी आवाज को सुनिए और हर बार अब मैं ही सबसे बुरा हूं यह सोचना बंद कीजिए। कहां से आता है? यह उसी ओवर थिंकिंग से आता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या करती है? ओवर थिंकिंग वर्स्ट केस सिनेरियो को हाईलाइट करती है और इस वजह से आप खुद को क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरी बात, परफेक्शन को छोड़ दीजिए। बीइंग परफेक्शनिस्ट इज नॉट अ वर्च्यू। यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि अगर आप कहें कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं, क्योंकि परफेक्ट दरअसल कोई नहीं होता। ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप परफेक्ट है, ना कोई अन्य परफेक्ट है। गलतियां होना, कुछ कमतर परफॉर्म करना, यह सब एकदम नॉर्मल है। किसी भी तरीके से केवल परफेक्शन को ही अपनी आइडेंटिटी मत बनने दीजिए। अगला स्टेप, लर्न टू से नो। किसी अन्य व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि आप ना नहीं कह पाए, आप बेतहाशा ताकत देंगे कि वो जब चाहे आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर दे? दैट इज नॉट डन। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। कई बार केवल एक ना कह देने से आप इन सबको बचा ले जा सकते हैं। एंड देन प्लीज डोंट वेट फॉर ग्रैंड टू सेलिब्रेट। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना सीखिए। आप लोगों को ना नहीं कह पाते थे, एक दिन आप किसी व्यक्ति को ना कह पाते हैं, ये सेलिब्रेट करने की बात है। सेलिब्रेट इट। डोंट वेट फॉर बिग माइलस्टोन्स। कोई बहुत कुछ बड़ा होगा तब सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन छोटी रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सेलिब्रेट कीजिए। एंड लर्न टू प्रायोरिटाइज खुद की देखभाल, खुद का मानसिक स्वास्थ्य, खुद का शारीरिक स्वास्थ्य, खुद का पोषण, खुद के लिए कुछ बेसिक सी चीजें कर लेना, कुछ कपड़े खरीद लेना या जूते खरीद लेना, यदि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है। इसको लेकर गिल्ट मत लाइए। अपने आप को भी उस स्तर पर प्रायोरिटाइज कीजिए जिस स्तर पर आप अन्य लोगों को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे बहुत ज्यादा कर लीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा एकदम नार्सिसिज्म के लेवल पे पहुंच जाइए कि मैं ही दुनिया हूं, नहीं। लेकिन एक संतुलन जरूरी है, खुद को प्रायोरिटी देना जरूरी है, आपकी शांति महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर क्या कहा हमने आज के वीडियो में? हमने ये समझने की कोशिश की कि सेल्फ लव एक लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। हम सब लोगों को सेल्फ लव की जरूरत होती है। सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, ये नार्सिसिज्म नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है जिसमें हम खुद को एक इंसान की तरह देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें आप भी बराबर के इंसान हैं, तो आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं। आप मानते हैं खुद गलतियां कर सकते हैं, फिर खुद को क्षमा करते हैं। अकारण गिल्ट की पोटरी अपने सर पर लेकर घूमते नहीं रहते। इसके अलावा इसको थोड़ी छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए। कंडीशनिंग बहुत लंबी है, इससे बाहर निकलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसीलिए जरूरी है कि छोटे छोटे कदमों से टेक बेबी स्टेप्स, फाइंड आउट अ फ्यू वेज टू एक्सप्रेस योर लव टू योरसेल्फ, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, आई एम श्योर यू विल हैव अ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। आप अपने साथ एक ऐसा रिश्ता बना पाएंगे जिस रिश्ते के बाद आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे, आप खुद से प्रेम करेंगे, और यह प्रेम बाकी समाज के लिए भी अच्छा होगा, शुभ होगा।